बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम 10th क्लास का लास्ट पोर्शन पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 14 का, और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, फर्टिलाइजेशन और एड्स पे बेस करता है। बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल से पहले हमें ये देखना होगा कि एनिमल में प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता कौन सा है। एनिमल्स में जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, यानी कि एनिमल अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसमें हमेशा दो जानदार इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, नंबर 1। इसमें गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, नंबर 3। इसमें जो प्रोसेस बनता है गैमीट्स बनने का उसको गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, और वो गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट जो आपस में यूनाइट होकर कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इसके अलावा लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है कि एनिमल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें हमेशा वेरिएशंस आती हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती। ठीक है, तो बात करते हैं कि एनिमल किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एनिमल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होती है, फॉर्मेशन होती है और फ्यूजन होती है किसकी, मेल एंड फीमेल गैमीट्स की, और इस चीज़ का नाम कहलाता है गैमीटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। इसको गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि गैमीट्स बनने का प्रोसेस। गैमीट्स बनने का प्रोसेस ये होता कैसे है? गैमीट्स आप जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, अब मेल गैमीट्स में ये प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस में कैसे प्रोसीड होता है कि हमेशा डिप्लॉयड गैमीट ऑफ मदर सेल्स ये मियोसिस करते हैं और बनाते हैं हैप्लॉयड गैमीट्स। ठीक है, सेम इसी तरह डिप्लॉयड गैमीट्स ऑफ फादर सेल जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने आप को मियोसिस करते हैं और बनाते हैं हैप्लॉयड गैमीट्स। फिर ये दोनों हैप्लॉयड गैमीट्स मिलकर अगेन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिप्लॉयड गैमीट्स बना देते हैं, जो कि हम ये जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहती है। सेम क्यों रहती है? क्योंकि हाफ मदर सेल से आते हैं और हाफ फादर सेल से आते हैं, वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। लाइक ह्यूमंस की बात करें कि अगर फीमेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, एज़ कम्पेयर मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, उनमें यही गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। क्रोमोसोम हाफ होंगे 23, हाफ फादर सेल के अंदर 23, ये दोनों अगेन कंबाइन होकर 46 क्रोमोसोम बना देंगे जो कि ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। ठीक है, गैमीट्स पैदा करने वाले ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बेटे गुनेड्स। क्या कहते हैं उनको? गुनेड्स कहते हैं। द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस गैमीट्स आर कॉल्ड गुनेड्स एंड दीज आर इन two types, these are in two kinds like male gonads and female gonads. Male gonads are called testes and female gonads are called ovaries. Male gonads produce gametes called sperm and the gametes which are produced by ovaries are called egg cell या eggs कहते हैं इनको। ठीक है, मेल गुनेड है, मेल्स के जो गुनेड्स होते हैं उनको टेस्टिस कहते हैं, ये जो गैमीट्स पैदा करते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सेम इस तरह जो फीमेल गुनेड्स होते हैं वो पैदा करते हैं ओवरीज को, जो फीमेल गुनेड्स हैं वो क्या है, ओवरीज हैं। ओवरीज पैदा करती हैं एग सेल को एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग मीन ओजेनेसिस कहलाता है। एक्चुअली एग वर्ड ओवा है, ओवा का मतलब होता है एग। ठीक है, और एग फॉर्मेशन जो है वो क्या कहलाती है, ओजेनेसिस कहलाती है। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होता है चलिए देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म बनने का अमल एंड एग बनने का अमल, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। कैसे होता ये है कि जो सेल्स होते हैं इन द वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बेटा टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। एक ऐसी छोटी छोटी नालियों का एक ऐसा क्वाइल्ड रिंग होता है जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। एक और दो होंगे तो टेस्टिस है। ये दोनों टेस्टिस मेल गुनेड्स कहलाते हैं। ठीक है, जो बिलो द बॉडी से बाहर एक स्क्रोटम के अंदर पैक्ड होते हैं, हैंग होते हैं बॉडी से बाहर। टेस्टिस जो होते हैं ये हमेशा क्वाइल्ड होते हैं, किससे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की वॉल के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है और वहाँ पे डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया पैदा होते हैं। ठीक है,
तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि टेस्टिस की वॉल के अंदर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, वो माइटोसिस का प्रोसेस होता है। और उससे बनने वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, मियोसिस के ज़रिए ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे अगेन माइटोसिस से। किससे बेटा, माइटोसिस से। और अपने जैसे अगेन क्या बना देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये भी क्या होते हैं, ये माइटोसिस से पैदा होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके क्या बना देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 के ज़रिए से बना देगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, गुनेड्स के अंदर ही हो रहा होता है, टेस्टिस के अंदर ही हो रहा होता है ड्यूरिंग स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, स्पर्म पैदा करने का ये प्रोसेस है कि स्पर्म बनते कैसे हैं। पहले टेस्टिस की वॉल के अंदर माइटोसिस होगी, वहाँ पे सेल बनेंगे डिप्लॉयड, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन क्या करेंगे, मियोसिस 1 के ज़रिए से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेटा ये मियोसिस 2 के ज़रिए से 4 क्या करेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देंगे। 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देंगे जो कि नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब ये हमने ये पढ़ा है और हमने ये जानते हैं कि स्पर्म्स हमेशा मोटाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो नॉन मोटाइल जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इनके अंदर बाय मियोसिस 2 इनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस क्या करते हैं, इनके अंदर इनकी शेप को तब्दील कर देते हैं। इनकी शेप को तब्दील कर देते हैं। इनकी शेप को तब्दील क्या करते हैं, ये जो राउंड सेल्स होते हैं स्पर्मेटिड्स के, इनकी शेप में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं। ये पहले बिल्कुल यू राउंड होते हैं। राउंड होने के बाद इनकी शेप के अंदर जो इनके 2 पोर्शन बन जाते हैं, एक पोर्शन जिसको हेड रीजन कहते हैं और दूसरा पोर्शन जिसको टेल रीजन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके जो हेड रीजन होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से एक नोकदार हिस्सा बना देता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम वाला जो रीजन होता है इसको हेड कहते हैं। और उसके बाद उसके नेक रीजन होता है, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है जो इसी स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और यही माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और टेल के ज़रिए से स्पर्म के अंदर मोटेलिटी आ जाती है, हरकत आ जाती है, ये इनमें मूव करने की ताकत आ जाती है। दैट्स वाई स्पर्म कैन मूव। अब जब ये शेप बन जाती है किसी भी स्पर्मेटिड की, जो राउंड थी पहले, अब उसकी ये शेप बन गई है, अब इसको हम क्या नाम देंगे, स्पर्म का नाम देंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल हूबहू जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का होता है यही प्रोसेस किस में पाया जाता है, ओजेनेसिस के अंदर भी। उसमें क्या होता है कि ओवरीज की जो वॉल होती है वो कुछ सेल स्ट्रक्चर पैदा करती है। उन सेल स्ट्रक्चर का नाम होता है फॉलिकल्स। क्या नाम होता है इनका, फॉलिकल्स। ये फॉलिकल प्रोड्यूस करती है डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड सेल बना देती है जिनका नाम होता है ओगोनिया। क्या नाम होता है उनका, ओगोनिया नाम होता है। लाइक जिस तरह हमने कहा था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की वॉल ने माइटोसिस किया और माइटोसिस से डिप्लॉयड सेल बना दी, इसका नाम क्या था, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थी मेल के अंदर। फीमेल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। ठीक है, इनकी ओवरीज के जो सेल्स होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, फॉलिकल्स नाम दिया जाता है। ये फॉलिकल्स माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस से क्या बना देंगे, ओगोनिया। ओगोनिया अगेन माइटोसिस करके अपने जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देंगे, बिल्कुल सेम अपने जैसा ही। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये कंप्लीट करेंगे मियोसिस 1 को और 2 हैप्लॉइड सेल्स बना देंगे। ये 2 हैप्लॉइड सेल जो है, एक होगा सेकेंडरी ओसाइट और दूसरा होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। दूसरा क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पे ये प्रोसेस ऑफ मियोसिस जो है वो जारी रहेगा। प्रोसेस ऑफ मियोसिस जारी रहेगा और मियोसिस 2 के नतीजे में 4 तरह के और सेल्स बन जाएंगे, जिसमें से एक होगा एग सेल और दूसरा अगेन एक फर्स्ट पोलर बॉडी थी और दूसरा जो सेल होगा वो सेकंड पोलर बॉडी बन जाएंगे। और इस तरह से आगे हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी और एग सेल बन जाएगा। ये एग सेल बिल्कुल राउंड ही रहेगा, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये प्रोसेस कहलाता है ओजेनेसिस का, जो कि बिल्कुल वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह होता है, सिर्फ वर्ड जो है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे एग यानी कि ओवा बन रहे हैं तो ओजेनेसिस, ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट्स एंड सेकेंडरी ओसाइट्स का आप कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आएंगे। अब
एग्स भी बन गए, स्पर्म्स भी बन गए। इन दोनों का फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस दो तरह से प्रोसीड होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। अगर एग सेल फर्टिलाइज हो आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस जो होता है ये बहुत रिस्की प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें स्पर्म जो है वो लॉस ऑफ स्पर्म जो लॉस ऑफ एग सेल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर यही एग सेल फर्टिलाइज हो जाए इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है। जबकि ये प्रोसेस जो है वो एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका एड्स एंड STDs। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको असेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती है। ऐसी तमाम बीमारियों को हम STDs का नाम देते हैं, जिसमें से एक बीमारी का है हमारे पास जो आजकल सोशल इशू भी है, दैट इज़ एड्स। एड्स का लफ्ज़ी मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो किसी और से हम हासिल करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देती है, कमज़ोर बना देती है। और उस बीमारी का नाम, उस बीमारी को, सिंड्रोम का मतलब बीमारी होता है और उसका नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। शॉर्ट फॉर्म क्या है? एड्स। एड्स की जो असल वजह है बेटा, दैट इज़ द काज HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो इंसानी जिस्म के अंदर जब दाखिल होता है तो इंसान के बॉडी का जो डिफेंडिंग सिस्टम होता है, मतलब कि वाइट सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ये डिफेंड कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है, उनको तोड़ देता है। उनकी ब्रेकने से, तोड़ने से क्या होता है कि डेफिनेटली इंसान की जब क्यों तो मुदाफ़ियत या ताकत ही ख़त्म हो जाती है तो वो कमज़ोर हो जाता है। और उसकी वजह से इस तरह से एड्स जो है वो इंसान के अंदर HIV वायरस हावी हो जाता है और पर्सन के अंदर होने वाली जो बीमारी है वो क्या कहलाती है? एड्स कहलाती है। एड्स की जो और वजह है HIV के अलावा वो है ब्लड का ट्रांसफ़र करना और सेमन जो है वो एक सेक्सुअल, आप जानते हैं कि मटेरियल है बॉडी का जिसमें स्पर्म्स होते हैं, वो एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसकी वजह से जो पर्सन बीमारी हासिल करते हैं वो एड्स होती है। एड्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाए जाने वाले एक ऐसा सोशल इशू है जो पाकिस्तान के अंदर उसकी रेशो बहुत दुनिया के मुताबिक, दूसरी दुनिया के मुताबिक बहुत कम है, बट दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोपियन ममालिक के अंदर उसकी तादाद जो है वो रैपिडली ग्रो कर रही है। पाकिस्तान के अंदर भी NGOs और दूसरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो एड्स की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया का रोल प्ले कर रही हैं ताकि वो उसको कंट्रोल कर सकें, ताकि वो उसको कम कर सकें। जिसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल रुकते जा रहे हैं। वजह क्या है इसकी? सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, जो अदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है वो एड्स की वजह बनती हैं। ठीक है बेटा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 54 NGOs ऐसी हैं जो एड्स को रोकने के लिए काम कर रही हैं, जो अपने साथ मल्टीमीडिया और दूसरे प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि मैस कम्युनिकेशन का यूज़ कर रही हैं, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस दी जा सके, लोगों को आगाह किया जा सके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के हवाले से, सेफ सेक्स के हवाले से एंड प्रोटेक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के हवाले से, ताकि लोग इससे आगाह रहें कि ये ख़तरनाक बीमारी है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आगे बढ़ती है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और एड्स के हवाले से पढ़ा। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।